प्रत्येक साधक के जीवन में इस दिन का विशेष महत्व है। इसको गुरु पूर्णिमा का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन हर साधक अपने गुरु के पास जाकर गुरु महाराज का आशीर्वाद लेता है। अपने साथ फल, फूल, मीठा या कुछ रकम वो भेंट के लिए लेके जाता है। इस दिन ये कहा जाता है कि जो गुरुजन शरीर छोड़ भी गए हैं, वो भी सूक्ष्म में अपने शिष्यों को सूक्ष्म में आशीर्वाद देने आते हैं और समस्त जगत के जितने भी संत महात्मा हुए हैं वो इस दिन आकाश से सबको आशीर्वाद देने के लिए हाजिर होते हैं। इस दिन को पर्व की तरह मनाया जाता है। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन को मनाने के लिए दूर दूर से पहुंचे हुए साधक अपने गुरु महाराज के स्थान को, अपने आश्रम को बड़ी निष्ठा और भावचाव से सजाते हैं। ये शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का जो रहस्य है, जो भेद है, वो मैं आप जी के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। महर्षि वेद व्यास हुए हैं, जिनका जन्म से नाम था कृष्ण द्वैपायन, यानी दो पानियों के बीच में उनके ऋषि पिता ने मल्लाह की बेटी से गंधर्व विवाह किया था कि जैसे दरिया पार करना होता है तो मल्लाह बेड़ी से पार करवाता है। कुछ दरिया जो बहुत चौड़े होते हैं उनकी एक से ज़्यादा धाराएं होती हैं। एक धार को पार करने के बाद वहाँ बहुत बड़ा जो है ना वो रेत का टीला आ जाता है और उसके बाद दूसरी धार आती है, उसको पार करना होता है। ऋषि ने जब जाना था तो वो जो मल्लाह था उस दिन वो स्वस्थ नहीं था, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, महात्मा है, ऋषि है। उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटी तू इनको दरिया पार पहुंचा दे। रास्ते में क्या हुआ, ये प्रकृति का खेल है या जो भी है, इसको क्या कहेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वो ऋषि ने उस मल्लाह कन्या से यानी गंधर्व विवाह जिसको कहते हैं संभोग किया, तो उसके फल स्वरूप जो है जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया, क्योंकि वो दोनों पानियों के बीच की जगह के कारण पैदा हुआ था। बड़ा हुआ, ऋषि पुत्र था, विद्वान बना, बहुत उसने विद्या अर्जित की, ज्ञान अर्जित किया। तब उससे पहले जो ब्रह्मा जी ने कोई श्लोक कहे थे तो जिसके फल स्वरूप ये जो हमारे 4 वेद हैं ये बने, लेकिन उस वक्त तक ये वेदों का जो ज्ञान है ये मौखिक था। एक ऋषि के आश्रम में कुछ ज्ञान, दूसरे के कुछ ज्ञान, इस तरह अलग अलग ऋषियों के पास उस ज्ञान का भंडार था। तो कृष्ण द्वैपायन ने उनको एकत्रित करना शुरू किया और उनको जो देवनागरी उस वक्त की जो भाषा ईजाद हुई, ताड़ पत्थरों पर उसको लिखना शुरू किया और वो जो है वो आज के जो हमारे वेद हैं, ये पुस्तकें हैं,
ये 4 वेद है, इनको सरला से इनकी व्याख्या की गई है। 8 पुस्तकें हैं छोटी छोटी, उनमें ये जो है ना दर्ज किया गया, क्योंकि उसने वेदों का व्यास किया था, इसलिए उसका नाम तब से वेद व्यास पड़ा। और वो जो उसकी माता थी, उसकी माता की फिर बाद में जो शादी है ना, वो जो कौरव पांडव हुए हैं ना, उनके जो बड़े बुजुर्ग से ना, उनके साथ हुई। तो उस वंश के होने के कारण वेद व्यास का भी जो है ना वो राजभवन में आना जाना था। कोई अध्यात्मक का कोई काम होता तो कोई चर्चा करनी होती, कोई सलाह मशवरा करना होता, तो उसकी माता अपने पुत्र से किया करती थी। इतिहास बहुत लंबा है। तो कौरव पांडव जब हुए तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि इनसे ज्ञान लेना है, तो इनको गुरु माना गया। और जिस दिन सबसे पहले गुरु दक्षिणा के लिए गए, गुरु पूजा के लिए गए, उस दिन जो है ना ये पूर्णिमा का दिन था, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। सो इसका महत्व बहुत माना जाता है। इस दिन जो भी साधक अपने संत के पास, अपने पंथ के मुख्यालय में जाते हैं, अपने साधकों के साथ एक पर्व की तरह अच्छे वस्त्र भी पहनते हैं और वहाँ पे जाके आनंदित होते हैं, तो उनको जो है ये कहते हैं कि समस्त सूक्ष्म जगत के ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, पीरों फकीरों का आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु के पास जाना है, आशीर्वाद पाना है और अपने आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना है और परमात्मा की कृपा को पाना है। धन्यवाद। दाता भला करे।